गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 6 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के माध्यम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के साथ आपको दोस्तों स्टैटिक जीके का पार्ट आज मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा इसमें हमने स्टैटिक जीके को इंक्लूड किया है ताकि आप करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक जीके हैं उसको भी समझ पाएँ, उसको भी याद रख पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की जो दोस्तों फर्स्ट एनिवर्सरी है वो अभी हाल ही में मनाई गई। तो आपको बताना है कब मनाई गई। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 5 अगस्त, राइट। तो 5 अगस्त इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पिछले साल 2019 में अगर मैं बात करूं तो 2019 में 5 अगस्त को ये दोस्तों आर्टिकल 370 जो था उसको हटा दिया गया था हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट एनिवर्सरी जो भी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी की मनाई गई है वो कब मनाई गई है? 5 अगस्त 2020 को मनाई गई है। स्टैटिक पॉइंट की बात करता हूं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो में बहुत ज़्यादा स्टैटिक पॉइंट जो है उसको इंक्लूड किया गया है। तो आपको इससे ध्यान से पढ़ना है और इसको दिमाग में आपने को घुसा लेना है, राइट। तो बढ़ते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल की। तो कैपिटल 2 हैं इसकी। पहले तो समर कैपिटल दैट इज़ श्रीनगर और जम्मू होगी विंटर कैपिटल, याद रखना है। कुल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं यहाँ की? 22 कुल ज़िले हैं। लार्जेस्ट सिटी की बात करता हूँ तो श्रीनगर यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है, राइट। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो जहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के, उनका नाम है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैंग्वेज है वो कौन सी है यहाँ की? वो है उर्दू, राइट। मेजर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं जम्मू एंड कश्मीर में? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ और साथ में हैंडलूम जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे पाई जाएंगी जम्मू एंड कश्मीर में। ऑफिशियल एनिमल की अगर मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की तो कश्मीरी स्टैग जो है वो यहाँ का ऑफिशियल एनिमल है। और ऑफिशियल वर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है यहाँ का ऑफिशियल वर्ड है। यूटी की बात करता हूँ दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर और जो हमारी लद्दाख यूटी है, फॉर्मेशन दैट इज़ 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। 2019 31 अक्टूबर 2019 में स्टेट को यूटी को दोस्तों बनाया गया था, आपको याद रखना है। तो लद्दाख की लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करते हैं तो उनका नाम है दोस्तों आर.के. माथुर और लद्दाख की जो कैपिटल है दैट इज़ कारगिल। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री रिसेंटली इंक्लूडेड द एंटायर टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पार्ट ऑफ गुजरात इन हिज पॉलिटिकल मैप। तो अभी हाल ही में दोस्तों एक कंट्री है जिसने कुछ जम्मू एंड कश्मीर की जो सारी की टेरिटरी है और साथ में गुजरात की जो कुछ टेरिटरी है उसको अपने पॉलिटिकल मैप में शो किया, उसको इंक्लूड किया है। तो आपको बताना है वो कंट्री कौन सी है। तो उस कंट्री का नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने दोस्तों अपना पॉलिटिकल मैप जो है हाल ही में रिलीज़ किया है, जिसमें उसने जम्मू एंड कश्मीर का इंटायर एरिया जो है अपने पॉलिटिकल मैप में शो किया और साथ में गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा जो है अपने पॉलिटिकल मैप में उसने शो किया है, राइट। अभी अगर मैं दोस्तों बॉर्डर लाइंस की बात करता हूं तो हमारे आपको ये पता होना चाहिए कि भारत किन किन के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर जो हम शेयर करते हैं और कितने किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं, राइट। तो सबसे पहले बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा जो है 4096.7 4096.7 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो गॉड करते हैं हमारी वो BSF गॉड करती है, दैट इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि यहाँ पे हमें गॉड करती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भूटान की। तो भूटान के साथ 699 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो हम शेयर करते हैं। और SSB जो है दैट इज शास्त्रीय सीमा बल, वो यहाँ पे तैनात होती है। उसके चाइना की अगर बात करते हैं दोस्तों तो चाइना के साथ हम 3488 किलोमीटर दैट इज़ 3488 किलोमीटर बॉर्डर जो है बॉर्डर लाइन जो है वो हम शेयर करते हैं। इंडो तिब्बतन दैट इज़ ITBP, राइट। ITBP जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, वो यहाँ पे तैनात होती है और साथ में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी यहाँ पे तैनात होती है इस बॉर्डर पे। म्यांमार की बात करते हैं दोस्तों, म्यांमार के साथ 1643 दैट इज़ 1643 किलोमीटर जो एरिया है वो बॉर्डर लाइन है वो हम शेयर करते हैं। असम राइफल्स और इंडियन आर्मी इसकी प्रोटेक्शन में रहते हैं, राइट। उसके बाद नेपाल के साथ हम 1751 दैट इज़ 1751 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं, बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। और SSB यहाँ पे तैनात रहती है हमारे प्रोटेक्शन के लिए। पाकिस्तान के साथ बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान के साथ हम शेयर करते हैं
3323, दैट इज 3323 किलोमीटर लंबी लाइन जो है हमारी यहाँ पे बॉर्डर लाइन वो होती है साथ में। और यहाँ पे भी BSF जो है दोस्तों वो हमें प्रोटेक्ट करती है। उसके अफगानिस्तान की बात करते हैं तो 106 किलोमीटर जो है लंबी लाइन जो है। अभी अफगानिस्तान की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो जम्मू एंड कश्मीर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा जो है, राइट, तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे जो है अफगानिस्तान का बॉर्डर पड़ता है, राइट, दैट इज़ 106 किलोमीटर। और ये हिस्सा अभी तक मतलब ये मैप में बताया जाता है कि भारत का हिस्सा है, पर अभी तक ये भारत में इंक्लूड नहीं हुआ है दोस्तों पूरी तरीके से, क्योंकि भारत में मैप में इंक्लूडेड है, बट इसको जो ऑक्यूपाई किया दैट इज़ चाइना एंड पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है अभी तक, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। तो अभी तक यहाँ पे हमारी कोई भी फोर्स जो है यहाँ पे गार्ड नहीं करती है, राइट। तो इन फ्यूचर अगर ये हमारे मतलब आता है तो हो सकता है कि यहाँ पे SSB या BSF इसको प्रोटेक्ट करे, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फॉर्मर गवर्नर राम प्रधान पासिस अवे, ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो अभी हाल ही में दोस्तों गवर्नर थे फॉर्मर जिनका नाम है राम प्रधान, ठीक है, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो आपको बताना कि वो कौन सी इंडियन स्टेट के गवर्नर जो है वो रह चुके हैं और सर्व कर चुके हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो हाल ही में वो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो सर्व कर चुके हैं। तो बात करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करेंगे। कैपिटल की बात करता हूँ तो दैट इज ईटानगर, सबको पता है, राइट। डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है इसकी, तो डेट ऑफ फॉर्मेशन से पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं कि बनी कैसे अरुणाचल प्रदेश। तो इन 1826 में क्या होता है कि ब्रिटिश एक्सरसाइज द कंट्रोल इन असम। तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं असम पर अपना कंट्रोल बना लेते हैं। एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ जंदाबू, ठीक है। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होता है वो असम में हो जाता है। ये ट्रीटी कंक्लूड होती है दोस्तों 24 फरवरी 1826 को, ठीक है। उससे बाद 1962 में क्या होता है, ये स्टेट को दोस्तों जाना जाता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से, ठीक है। बाद में ये मतलब एक पार्ट होती है, असम का पार्ट होती है। और 1972 में अरुणाचल प्रदेश जो होती है दोस्तों एज ए यूटी के रूप में आती है। और 1987 में दोस्तों ये भारत की 24 स्टेट जो है वो बनती है, राइट। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में तो वो कितनी है, वो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, दैट इज़ लैंड ऑफ सनराइज़। तो भारत में जो सनराइज़ होता है सबसे पहले वहाँ पे दिखाई देता है, तो इसको लैंड ऑफ सनराइज़ के नाम से भी जाना जाता है। सीएम की बात करता हूँ तो उनका नाम है पेमा खांडू, और गवर्नर जो जहाँ के दैट इज़ BD मिश्रा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद मेजर रिवर कौन कौन से हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। पहली चीज़ तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होता है तिब्बत में, वो यहाँ से फ्लो किया जाता है। दिवांग शियांग जिसको बोला जाता है वो खया पास से जो ओरिजिनेट होता है ऑन इंडो चाइनीज़ बॉर्डर इन दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद लोहित रिवर है ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको द रिवर ऑफ ब्लड बोला जाता है, ठीक है। द लोहित रिवर को रिवर ऑफ ब्लड बोला जाता है, वो भी यहाँ से फ्लो के जाता है। अगर मैं वर्ल्ड की हेरिटेज साइट्स की बात करता हूँ तो दैट इज़ नमधपा नेशनल पार्क, जो यहाँ की इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ए पतानी कल्चर लैंडस्केप, ये भी यहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको याद रखनी है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 4। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ मल्टीलिंगुअल बॉट एक्सा, राइट। तो किस बैंक ने हाल ही में एक मल्टीलिंगुअल बोर्ड जो है जिसका नाम एक्सा है उसको लॉन्च किया। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के द्वारा ये जो मल्टीलिंगुअल बोर्ड है एक्सा, इसको लॉन्च किया गया, तो आपको याद रखना है। अब जो एक्सिस बैंक है इसने पार्टनरशिप की थी, बंगाल का स्टार्टअप है जिसका नाम है vernacular.ai, राइट। इसके साथ पार्टनरशिप करके दोस्तों इसने वॉइस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म जो है, एक बॉट जो है मल्टीलिंगुअल बोर्ड जो है उसको तैयार किया है। एक्सा उसका नाम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन मुंबई, इंपॉर्टेंट है। फॉर्म कब हुआ था एक्सिस बैंक, 3 दिसंबर 1993, दैट इज़ 3 दिसंबर 1993 में इसकी फॉर्मेशन हुई। टैगलाइन है दैट इज़ बढ़ती का नाम जिंदगी। तो बढ़ती का नाम जिंदगी जो है इसकी टैगलाइन है। MD और CEO जो है इसके दैट इज़ अमिताभ चौधरी। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट है और बैंकिंग पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बैंकिंग वाले खास करके इस पर ध्यान जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हु इनॉग्रेटेड अ 2-day वेबिनार ऑन लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो 2 दिन का भी वेबिनार जो है वो इनॉग्रेट किया गया लोकमान्य तिलक के ऊपर दोस्तों। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट करवाया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों अमित शाह के द्वारा हाल ही में ये लोकमान्य तिलक स्वराज जो वेबिनार है इसको इनॉग्रेट करवाया गया और ये 2 दिन का वेबिनार था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये वेबिनार जो था दोस्तों ऑन द 100th डेथ एनिवर्सरी ऑफ हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर जिनका नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनके ऊपर ये मतलब ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था। और ये वेबिनार को जो ऑर्गेनाइज करवाया था ये इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस इन न्यू दिल्ली के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ IIM धोला खांव। धोला खांव जो दोस्तों अभी रिसेंटली इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, तो आपको बताना है कि ये फाउंडेशन स्टोन दोस्तों किसके द्वारा रखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा हाल ही में IIM धोला खांव का जो फाउंडेशन स्टोन है दैट इज़ रखा गया है। और ये कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के CM की बात करूँ तो उनका नाम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है यहाँ पे बंदरियो दत्तात्रेय, राइट। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों वो है, नेम द पर्सन हु रिसीव द करमवीर चक्र ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड आइको NGO एट रेक्स कॉन्क्लाइव, राइट। तो आइको NGO और साथ में यूनाइटेड नेशन को अभी जो करमवीर चक्र है जिनका रेक्स कॉन्क्लाइव में किस पर्सन को ये मिला है, तो आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सुनील YDS SS। तो इनको हाल ही में जो करमवीर चक्र जो है वो मिला है, राइट। इसको याद रखना है। करमवीर चक्र किसका मिला, ऑफ यूनाइटेड नेशन और आइको NGO। अब आइको क्या चीज़ है दोस्तों, ये है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन, राइट। इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है और साथ में NGO, राइट। तो इसका जो अभी मतलब अवार्ड है अभी जो इस पर्सन को मिला है सुनील YDS SS जी को मिला है। बेसिकली ये दोस्तों एक मोटिवेटर हैं, ठीक है। इनका अपना एक टेलीग्राम चैनल है, SS मोटिवेशनल चैनल है दोस्तों। इनको ये फाउंडर हैं उस चीज़ के और CEO भी हैं साथ में। तो इनको हाल ही में ये अवार्ड जो है ये करमवीर चक्र जो है ये मिला है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैज़ लॉन्च्ड विच 24/7 चैनल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे इंफॉर्मेशन और साथ में ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा हाल ही में एक चैनल जो है 24/7 चैनल जो है उसको लॉन्च किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो आपको बताना है उस चैनल का नाम क्या है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, DD असम। तो DD असम नाम का जो चैनल है वो अभी रिसेंटली प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो हमारे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई ज्ञान मित्रा मोबाइल ऐप फॉर ऑनलाइन एजुकेशन वाज डेवलप्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच UT। तो कौन सी UT की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ई ज्ञान मित्रा एक मोबाइल ऐप जो है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए वो बनाई गई है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, दादर एंड नागर हवेली और साथ में दमन एंड दीव। तो ये दोनों आपको याद रखना है, दमन दीव और साथ में दादर एंड नागर हवेली। इनके द्वारा अभी ये ई ज्ञान मित्रा, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या रखना है, आपको याद रखना है, ई ज्ञान मित्रा, राइट। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है इनके द्वारा जो है बनाई गई है, इनकी UT के द्वारा बनाई गई है। किस लिए बनाई गई है, टू सपोर्ट स्टूडेंट्स फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन ऑफ द UT ऑफ दादर एंड नागर हवेली और साथ में दमन एंड दीव, ठीक है। तो उन बच्चों को सपोर्ट के लिए ऑनलाइन एजुकेशन ताकि उनको बेहतर मिल सके, इसलिए उन्होंने ई ज्ञान मित्र एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसको बनाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं दोस्तों। सहाकर कॉप ट्यूब NCDC चैनल लॉन्च हुई। अब NCDC दोस्तों यहाँ पे है क्या, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि NCDC क्या है। तो NCDC है दोस्तों नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो क्या है ये, नेशनल कॉपरेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो सहाकर कॉप ट्यूब NCDC चैनल लॉन्च हुई। तो किसके द्वारा ये चैनल जो है इसको लॉन्च करवाया गया है दोस्तों, तो इसका आपको आंसर याद रखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा अभी ये रिसेंटली जो है ये लॉन्च करवाया गया चैनल। अब ये चैनल है क्या, बेसिकली ये चैनल दोस्तों फोकस करेगा ऑन इनकरेजिंग यूथ एंड फार्मर्स टू लर्न अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। इसका जो एम होगा दैट इज़ टू ब्रिंग मोर यूथ इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। इसका ये एम क्या है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है उसको लेके आना। और उसके बाद जो वीडियोज़ होंगी चैनल में वो लॉन्च की जाएंगी हिंदी में और साथ में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी। ये चैनल जो है दोस्तों अभी तक मतलब ये 18 स्टेट्स जो है वो कवर करेगा, अभी और स्टेट भी इसमें ऐड हो जाएंगी फ्यूचर्स में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। जॉन ह्यूम
who passed away in August 2020 is the novel laureates in which category। तो जॉन हुम है जो अभी रिसेंटली जिनका देहांत हो गया, ये इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, कौन सी फील्ड में मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पीस। तो इनको पीस में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिला है, और 1998 में इन्होंने ये नोबेल पीस प्राइज़ जो जीता था, ये आपको याद रखना है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा आज का 12वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हेल्थ असिस्टेंट रोबोट विच वाज डिजाइंड बाय मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे। तो मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे के द्वारा हाल ही में एक रोबोट जो है वो डिज़ाइन किया गया, हेल्थ असिस्टेंट रोबोट, उसका नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ रक्षक। तो रक्षस उस रोबोट का नाम है, और ये रोबोट जो बनाया गया ये घर में ही बनाया गया एट EMU कारशेड, किसके द्वारा? सुनील बैरवा जी के द्वारा, जो कि सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और उसकी टीम के द्वारा कहाँ पे बनाया गया है? ये कुर्ला में बनाया गया है, मुंबई में, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस रक्षक का वो क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव इस रोबोट का यही है कि टू अवॉइड स्प्रेडिंग ऑफ कोविड-19 वायरस अमंग पीपल्स, ठीक है। तो ताकि कोविड-19 की जो मतलब स्प्रेडिंग है उसको ये रोक सके ये रोबोट जो है, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। आज का 13th क्वेश्चन जो है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक पार्टनर विद न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड एंड HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस। तो किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने दोस्तों हाल ही में इंडियन इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके साथ पार्टनरशिप की है, बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड और HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक के द्वारा हाल ही में ये जो पार्टनरशिप है ये की गई है, किस लिए की है? ताकि ये ऑफर कर सके इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म कोरोना कवच पॉलिसी। तो ये ऑफर करने के लिए इसने अभी ये मतलब बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस के साथ, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और साथ में HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है। कैनरा बैंक की बात करूं, हेडक्वार्टर दैट इज इन बेंगलुरु, CEO है लिंगम वेंकटा प्रभाकर, फॉर्म का भी हुआ था कैनरा बैंक, दैट इज 1906 में हुआ था, 1 जुलाई 1906, और टैगलाइन क्या है इसकी? दैट इज टुगेदर वी कैन। क्या है? टुगेदर वी कैन। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, वैष्णो माता यात्रा विल बिगिन फ्रॉम विच डेट। तो ये अभी हाल ही में एक न्यूज़ है छोटी सी कि वैष्णो देवी यात्रा जो है वो कब से स्टार्ट होगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ अगस्त 16। तो 16 अगस्त से वैष्णो देवी की यात्रा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी बताया गया कि 16 अगस्त के द्वारा जो है वैष्णो देवी यात्रा जो है स्टार्ट कर दी जाएगी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ए यूनिक कायोस्क नेम्ड UB बैगेज बाथ वॉज इनागोरेटेड रिसेंटली एट विच रेलवे स्टेशन। तो एक यूनिक कायोस्क है जिसका नाम है UB बैगेज बाथ। तो ये आपको याद रखना है नाम इसका, UB बैगेज बाथ। इसको अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। तो किस रेलवे स्टेशन में इसको इनॉग्रेट किया गया, तो ये आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ बेंगलोर रेलवे स्टेशन। तो बेंगलोर रेलवे स्टेशन में दोस्तों इसको जो है स्टार्ट किया गया, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट था। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई सजेशन होगी तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, जहाँ अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारी ईमेल आईडी नीचे गिवन है, आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं, राइट। और चैनल पे नए हो दोस्तों अगर आप, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में राइट साइड में बेल आइकन होगा उसको भी ज़रूर प्रेस करें, राइट। चलो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।